नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस जिला शिक्षा पदाधिकारी की कर रहे हैं जिसके कारनामे की पोल लगातार खुलता जा रहा है। अब निगरानी की एक अलग से टीम गठित की गई है और वो टीम बिहार से बाहर इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, दिल्ली में इन्होंने संपत्ति अर्जित की है। ये आपको कोटा में कल हमने चर्चा की ही थी कि कोटा में इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, कुछ संपत्ति इन्होंने बेंगलुरु में भी अर्जित किया है। इतनी बड़ी संपत्ति का ब्यौरा इनके पास विशेष विजिलेंस के पास मिला है, जो विजिलेंस अब बिहार से बाहर टीम भेज रही है। टीम कहिए चली भी गई है और जितने कागजात बरामद हुए हैं उस कागजात का जो मूल्यांकन हो रहा है, ज़मीन के कागजात का, इन्वेस्टमेंट का, बैंक खाते का, तो अभी विश्लेषण शुरू ही हुआ है। 30 से अधिक बैंक खाते पकड़े गए हैं। मतलब हैरान है कि शिक्षा विभाग में आखिर रखा क्या है कि इतनी कमाई हो रही है। अब बताइए कि एगो जिला का जिला अधिकारी, अब सोचिए अगर शिक्षा विभाग का अधिकारी इतनी कमाई कर रही है तो जिला अधिकारी का क्या कमाई होता होगा। अगर वाकई में एक विभाग है ना, शिक्षा विभाग जिला का एगो विभाग है, क्या कमाई होता होगा जिला में, सब सोच लीजिए। वो सिलसिला हमें लगता है कि इसकी प्रॉपर्टी की सारी जानकारी आने में विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस को कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। ये पूरा महीना बीत ही जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात जो हम आपसे करने जा रहे हैं, संपत्ति का तो जो मसला है सो है ही। हम जब से खबर चला रहे थे, इनडायरेक्टली तरीके से लोग हमें सचेत कर रहे थे कि संतोष जी हो गया, बहुत हो गया, छोड़िए, अब कौन खबर में लगे रहते हैं। तो हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कहना लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी फ़ोन कर रहे थे जो जिनसे मेरा बेहतर ताल्लुकात है। वो भी कहते थे अरे छोड़िए नहीं, सब भ्रष्ट, सबका इसी तरीके से हाल है बिहार में, कौन सी भ्रष्टाचार के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि रजनीकांत वाकई में है क्या और कितनी पहुँच वाला ये है। ज़रा एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है इनके मधुबनी और दरभंगा के रास्ते में जो स्कूल है ना, उस स्कूल में ये तस्वीर लगी हुई है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उस तस्वीर में कौन लोग बैठे हुए हैं और किनके साथ वो तस्वीर खींची गई है, वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तस्वीर का स्कूल में लगाए रखने का मतलब क्या है। अब देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर अगर उस संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ अगर हो तो बहुत लोग साहस नहीं कर सकते हैं। वो तो दूर की बात है, वो तस्वीर है। लेकिन एक बात जो लगातार सामने आ रही है कि जो पूर्व के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, अभी बिहार में के मजबूत मंत्री भी हैं विजय चौधरी, उनसे इनका बहुत ही दूसरे तरीके का रिश्ता था। ये बात अब लोग खुल कर कहने लगे हैं। और कहीं न कहीं विभाग में जो इनकी गुंडागर्दी थी उसके पीछे लोग कहते हैं कि विजय चौधरी का इनका बर्दाश्त प्राप्त था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमें बेतिया के सांसद संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट जरा देखिए। उस पोस्ट में उन्होंने जो बातें लिखी है, उस बात को पढ़ने के बाद वाकई में मुझे लगा कि हम किसी बड़ी मछली पर लगातार खबर चलाए जा रहे हैं। और वो मछली इतना कह सकते हैं कि समुद्र का व्हेल की तरह मजबूत है। लोकसभा चुनाव में इसकी पत्नी 1 करोड़ रुपया के साथ उसी बेतिया में गिरफ्तार हुई थी और कैसे मैनेज हो गया किसी को कानो कान पता नहीं है। ये बात संजय जायसवाल अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखे, जरा देख लीजिए। फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि कई महीने पहले मैंने जनक राम मंत्री के 20 सूत्री की बैठक में भी इसके भ्रष्टाचार की चर्चा की तो हमें लोग मुंह बंद कर दिया गया। और आज भी वो फेसबुक पोस्ट के माध्यम से शिक्षा मंत्री से गुहार लगाया है कि इसको लोग बचा लेगा। तो भाई विजय चौधरी वाकई में मजबूत मंत्री हैं। नीतीश कुमार का सोडो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बाद किसी की भी चलती है तो वो विजय चौधरी की चलती है। नीतीश के खासम खास हैं, उसका लाभ वो उठाते हैं। लेकिन विजय चौधरी ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, ये हमें थोड़ा असहज लग रहा है। वैसे दामाद के कारण जो है, ये कहा जाता है कि ये विजय चौधरी के दामाद है। मतलब शिक्षा विभाग के में चर्चा यही है कि भाई विजय चौधरी जी के दामाद हैं। वैसे दामाद इनके अपने ये नहीं है, ये भी जानते हैं। एक और दामाद हैं पटना में,
जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है, मतलब दामाद से विजय चौधरी परेशान है ये तो हम जानते हैं, और दामाद के पैरवी की वजह से ही विजय चौधरी की बदनामी भी है, और विजय चौधरी को बार बार सीएम के नज़र में या वरीय पदाधिकारी के नज़र में उन्हें कहीं न कहीं शर्मसार होना पड़ता है दामाद की वजह से। ये रसूख वाले दामाद हैं कि सांसद को डर लग रहा है कि ये मैनेज कर लेगा, तब स्वाभाविक तौर पर अब समझ सकते हैं। और इस स्तर पर अगर रसूख वाले हैं तो बिना मंत्री के बर्दाश्त के इतने रसूख किसको हो सकता है। वैसे खबर जब से हम चला रहे हैं मुझे भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, धमकी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन चेतावनी हमें लोग किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है, क्या बिहार में भ्रष्टाचार का लेवल इस स्तर तक चला गया है और भ्रष्ट लोगों के साथ पूरा सिस्टम इस तरीके से खड़ा है क्या आप उस पर खबर नहीं दिखा सकते हैं। राज्य के एक सांसद को शिक्षा मंत्री से गुहार लगाना पड़ रहा है कि इसको बचा ही लेगा लोग। इतने भ्रष्ट तंत्र में इतने लोग मजबूत हो गए हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। ऐसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो आज शिक्षा मंत्री से लोग मोतिहारी में सवाल कर दिया कि क्या होगा, समरसेबुल से लेकर सब चीज़ घोटाला सब चर्चा में है, कुछ होगा। तो कहते हैं कि हम तुरंत सस्पेंड कर दिए। तो भाई सुनील कुमार जी, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, मतलब डीजीपी नहीं मिलेंगे लेकिन डीजी रहे हैं, तो आप जो सस्पेंड उसको किए हैं, सस्पेंड करके उसको मदद पहुंचाए हैं या फिर उस पर कार्रवाई किए हैं? क्योंकि आप उसको ज़रा गौर से देखिएगा, वो लाभ उसको मिल जाएगा अगर आप उसी पैसे बरामदगी के मामले में अगर उसको आप सस्पेंड किए हैं। आप उसको गौर फरमाइए। हम बार बार पिछले दिनों भी हमने ये सवाल खड़ा किया था कि आप ज़रा इस बात को तहकीकात कीजिए, तहकीक कीजिए कि ये जो उन्होंने रिटर्न अपना फाइल किया है, उस फाइल में से इतर अगर राशि बरामद होती है तो वो राज्य सरकार से झूठ बोले हैं, उस आधार पर उसको सस्पेंड करिए, कार्रवाई कीजिए। इस क्रिमिनल प्रोसेस के साथ अगर उसको जोड़ दिए तब तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। हमें लगता है कि आपको इस पर करना होगा। वैसे आज सुनील कुमार ने क्या बोला है एक शिक्षा मंत्री के रूप में, उनके बारे में ज़रा पहले वो सुन लीजिए। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की बागडोर संभाली है तो सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, जो हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट है या फिर ईओयू है, सब पर निश्चित रूप से कार्रवाई समय समय पर करता रहा है और भविष्य में भी करेगा। देखिए, हम लोग जो भी शिक्षा व्यवस्था है हर ज़िले में, पूरे सूबे में समय समय पर समीक्षा करते हैं और उसमें सुधार आया है आगे चल के। और अगर भी जो भी गलत करेगा तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। तो सुन लिए, स्पेशल विजिलेंस की टीम बाकी राज्यों में जहां गई है, रिकवरी क्या होता है ये तो जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदारों के नाम पर भी उन्होंने बड़ी संपत्ति अर्जित की है। लेकिन एक सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, इनकी पोस्टिंग में हो सकता है कि विजय चौधरी जी का योगदान रहा होगा, क्योंकि ये हमें तो मालूम है कि बेतिया में जो इनकी पोस्टिंग हुई थी और इनसे पहले जो शिक्षा पदाधिकारी वहाँ थे उनको मतलब 10 ईयर से पहले ही हटा दिया गया था और इन्हें विशेष तौर पर बेतिया में पोस्टिंग हुई थी। बेगूसराय में ये उलझ गए थे। बेगूसराय में जैसे इनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें होने लगी थी तो कहा जा रहा है कि मंत्री जी इसको बेतिया भेज दिए थे। तो बेतिया जहाँ भेजे उस अधिकारी का 10 ईयर पूरा नहीं हुआ था। तो कहीं न कहीं बर्दाश्त तो प्राप्त होगा विभाग का, तभी ऐसे मतलब किसी का टर्म पूरा नहीं हो, कोई उस पर आरोप ना हो, उसको हटा कर अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो कहीं न कहीं ये तो आरोप लगेगा ही। और पत्नी के बारे में भी, जो पत्नी एमएड कर रही है, हालांकि एमएड वो कहाँ से कर रही है जांच शुरू हो गया है। दरभंगा में एमएड सिर्फ जाकिर वहाँ पर एक मौलाना स्कूल बीएड कॉलेज है वहीं पे होता है,
वहाँ उनका एडमिशन है कि नहीं है, अब उसकी तहकीकात शुरू हो गई। लेकिन हर तहकीकात की गति इतनी धीरे स्लो है जिसका अंदाज़ा शायद आप नहीं लगा सकते हैं। मतलब एकदम लगता है कि पूरा विभाग ठहर सा गया है। मतलब एक्शन में कैसे आए इस पर थोड़ा झिझक दिख रहा है। वैसे सिद्धार्थ सीएम सचिवालय से है, सीएम के नाक के बाल हैं, सुनील कुमार भी सीएम के खासम खास हैं। इन दोनों पर हमें नहीं लगता है कि दामाद बाबू का को लेकर इतना दबाव विजय चौधरी हो चाहे बाकी जो लोग हैं जिनकी चर्चा लोग कर रहे हैं तत्काल बना ले। राहत मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये बात अब दूर तलक जाएगी कि इस स्तर पर अगर मंत्री का संरक्षण किसी को प्राप्त हो रहा है, जो आज भी हम कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि विजय चौधरी इस हद तक, क्योंकि विजय चौधरी की अपना जो इमेज है वो इमेज इस तरीके का नहीं रहा है। कैसे अधिकारियों के साथ वो खड़े रहते हो, जो भाषाई मर्यादा तो छोड़िए, भाषाई मर्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो ख़त्म है ही, तो भाषा मर्यादा तो इनके पास है ही नहीं। इस तरीके का अय्यास अधिकारियों के साथ कैसे खड़ा हो जाएगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर खड़े हैं तो फिर लपेटे में विजय चौधरी भी आएंगे ही, उन्हें भी जवाब देना होगा। वो भी इस समाज के हिस्सा है, उस समाज के प्रति उनकी भी जिम्मेवारी है कि ऐसे अधिकारियों को कैसे वो प्रश्रय दे रहे थे। एक बड़ा सवाल है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि रजनीकांत को बचाने के लिए बड़े बड़े जो रसूखदार वाले लोग हैं वो ज़रूर खड़े हैं, चाहे पदाधिकारी हो चाहे नेता हो। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो लोग कितना मदद कर सकते हैं और कितना दूर तलक मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इनको इस झंझावट से बाहर निकाला जाए। लेकिन बहुत कुछ हमारे आपके नियंत्रण में नहीं रहता है। इतने बड़े रसूख वाले थे तो छापा नहीं पड़ता, इतने रसूख वाले थे तो इस तरीके से छापा नहीं पड़ता जिस तरीके से इनके सभी ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। और आने वाले समय में भी जो है, जो अभी टीम गठित हुई है वो अन्य जगहों पर भी छापेमारी की तैयारी कर रही है या छापेमारी के लिए निकल भी गई है। तो टाइम फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि टाइम अभी इसका प्रतिकूल चल रहा हो, इसलिए ये छापेमारी हुई। लेकिन चलते चलते ये एक बात मैं दोहरा देता हूँ कि भ्रष्टाचार का आलम, नीतीश कुमार भले कहते हो कि कफन में जेब कहाँ है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम क्या है उस रजनीकांत जैसे पदाधिकारियों के धन कुबेर होने से समझा जा सकता है।